दोस्तों, करवा चौथ का व्रत यह 5 औरतें कभी ना रखें। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत एक अनमोल अवसर होता है, लेकिन अगर आपसे जरा सी भी चूक हो गई तो इसका असर आपके पति के जीवन पर पड़ सकता है। जी हाँ, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें यह व्रत भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ उनके जीवन में बल्कि उनके पति के जीवन में भी बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। और करवा चौथ की पूजा के दौरान अगर आपने यह 5 चीजें चढ़ा दी तो मान लीजिए कि आपके पति का जीवन संकट में पड़ जाएगा। इतना ही नहीं, कई सुहागिन महिलाएं करवा चौथ पर पूजा के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिसकी वजह से उनका व्रत खंडित हो जाता है और उन्हें जीवन भर इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आप यह व्रत कर रही हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कौन सी 5 चीजें चौथ माता को भूल कर भी नहीं चढ़ा चाहिए और कैसे आप अपने व्रत को पूरी शुद्धता और श्रद्धा से पूरा कर सकती हैं। याद रखें, करवा चौथ का व्रत माता पार्वती से जुड़ा है और सच्चे दिल से किया गया। यह व्रत आपके जीवन को सुख, समृद्धि और खुशियों से भर देता है। तो वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती जरूर लिखें। माता पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है। माता पार्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बताई गई जानकारी आपके जीवन को पूरा बदल दे देगी। दोस्तों, इस बार साल 2025 में करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त है। शाम 566 मिनट से लेकर शाम 750 तक 7 मई का 2 तक रहेगा। दोस्तों, शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चांद निकलने का समय है शाम 754 का, जो कि इस 72 मिनट तक रहेगा। बार 2025 में जल्दी ही निकलेगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार का पाप ना लगे। खासकर करवा चौथ पर ऐसी पूजा कोई भी सुहागिन महिला ना करें। तो आइए ये बातें भी जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर भद्रा का साया रहेगा। भद्रा का समय इस साल करवा चौथ के दिन केवल 21 मिनट के लिए रहेगा, जिसका वास स्थान स्वर्गलोक में है। इस दिन भद्रा का समय सुबह 6 पर शुरू होगा, होकर 656 तक रहेगा। भद्रा काल में ना तो खरीदारी करनी चाहिए, ना ही घर से बाहर निकलना चाहिए। भद्रा समाप्त होने के बाद ही यह सब शुभ कार्य करने चाहिए। चौथ का मेकअप, साड़ी, सूट, गाउन, जितने भी वस्त्र और मेकअप की चीजें हैं, भद्रा समाप्त होने के बाद ही खरीदनी चाहिए। भद्रा का त्याग करके किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि भद्रा में कोई शुभ कार्य किए जाए, जैसे वस्त्र खरीदे जाएं या मेकअप खरीदा जाए, तो व्रत खंडित माना जाता है। घर में दुख और दरिद्रता का वास हो जाता है और जीवन पर ग्रहण लग जाता है। पति पत्नी के जीवन में अनबन हो जाती है। वैसे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भद्रा कुछ ही समय की है और वह भी सुबह के समय रहेगा। बाकी का समय पूरे दिन अनुकूल है। सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है वही स्त्रियां रख सकती हैं। अगर कोई महिला अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती है और नफरत करती है तो ऐसी महिला को यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह पर्व प्यार का है, नफरत का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्रेम होना बहुत आवश्यक है। जिस महिला का तलाक हो चुका है, ऐसी महिला भी चौथ का व्रत ना रखें। वहीं दोस्तों, करवा चौथ व्रत में इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि महिलाएं काले और सफेद रंग के कपड़े भूल से भी ना पहने। सफेद रंग विधवा होने का संकेत करता है और काला रंग शनिदेव का प्रतीक है। इसीलिए विशेषकर धार्मिक कार्यों में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद न निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर पत्नी बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत रख सकता है। और वहीं अगर किसी महिला को व्रत के दौरान मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन भगवान की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को भूल से भी स्पर्श ना करें। दोस्तों, मासिक धर्म में व्रत रखने की कहीं मना नहीं है। वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। दोस्तों, पति की निशानी जो मंगल सूत्र होता है, उसे करवा चौथ की शॉपिंग में आप स्वयं ही खरीदें या अपने पति से ले लें। दूसरी महिला का मंगल सूत्र भूल से भी इस्तेमाल ना करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। साथ ही इस दिन चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में ढेर सारा सिंदूर भरना चाहिए। माता पार्वती जी को सिंदूर से सजी संवरी महिलाएं बहुत प्रिय लगती हैं और ऐसी महिलाओं को सौभाग्यशाली होने का वरदान देती हैं, क्योंकि सिंदूर और मंगल सूत्र माता पार्वती से संबंधित हैं। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगल सूत्र हर हाल में महिलाओं के गले में होना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर लाल, नारंगी और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे चौथ माता बहुत प्रसन्न होती हैं और मनचाहा वरदान देती हैं।
वहीं आप इस दिन हरा, पीला, गुलाबी, लाल, मेहरून या भगवा रंग भी पहन सकते हैं। इस दिन भगवा रंग पहनना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है दोस्तों। वहीं अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इसे भी पहन सकते हैं या बाजार से लाल रंग का नया जोड़ा ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका पति किसी काम से बाहर है या बाहर जॉब करता है तो ऐसे में आप अपने पति की फोटो द्वारा या ऑनलाइन मोबाइल, लैपटॉप आदि पर वीडियो कॉलिंग से पूजा संपन्न कर सकते हैं। ऐसी पूजा भी फलीभूत मानी गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि चौथ माता को कौन सी चीजें भूल से भी नहीं चढ़ा चाहिए। जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदें तो याद रखें कि सीके या तीलियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इन सीकों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 सीके भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब आप बाजार से मिट्टी का करवा खरीदें तो चेक कर लें कि करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा खंडित करवा चौथ माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। चौथ माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया सामान ही चढ़ाएं। ध्यान से देखें कि चूड़ियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और आप भी टूटी या चटकी हुई चूड़ियां ना पहने। वहीं करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके के बिना आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। टूटी हुई छलनी नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो पिछले साल की पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बाजार से नई छलनी भी ला सकते हैं। दोस्तों, चौथ माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होने चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होनी चाहिए। यह बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर चौथ माँ को भूल से भी नाशपाती न चढ़ाएं, यह शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां ही रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले अक्षत यानी चावल बाजार से खरीदे और चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। चावल साफ और सफेद होने चाहिए। चौथ माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। चौथ माता को लाल रंग की चुन्नी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ और उत्तम माना गया है कि पूजा स्थान के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें। इससे पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी हमेशा लाल कपड़े से सजाने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाएं तो फोटो फटी हुई नहीं होनी चाहिए। फटा या गला हुआ फोटो खंडित माना जाता है। फोटो पूर्ण होना चाहिए। दोस्तों, फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ा चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। जब आप कथा सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़े अक्षत होने चाहिए। दोस्तों, कथा आप वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं, जो कि हम चौथ व्रत से एक दिन पहले ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल पर वीडियो डाल देंगे। करवा चौथ की पूजा में 16 श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा कर चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति किसी प्रकार की लालसा ना रखें। अर्थात जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन अपवित्र ना करें, और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली ननद या सास को दी जाती है। साथ में थाली में दक्षिणा स्वरूप भेंट अवश्य डालें और सासू मां से आशीर्वाद लेना ना भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है या किसी काम से बाहर हो तो ऐसे में आप अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इससे व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने करवा चौथ वाले दिन अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया तो समझो आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा, क्योंकि ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं अक्सर माताएं बहनें अपने पति से कभी कभी परेशान हो जाती हैं। वहीं कई पति तो ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ के सिवा और कुछ नहीं देते। दोस्तों, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी पत्नी को मारते पीटते हैं और गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसीलिए यह जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे ही घूमेगा, आपकी हर एक बात मानेगा, आप जो बोलोगी वही करेगा और दोनों में प्यार बढ़ जाएगा। पति पत्नी के बीच नफरत कम हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या शराब का सेवन करता है तो अगर आपने यह उपाय कर लिया ज्ञानवर्धक टेल्स की ओर से, जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, तो समझो आप भी कहोगी कि जो पति आपकी तरफ देखता भी नहीं था आज जी भर के प्यार कर रहा है। तो आइए जानते हैं इस जबरदस्त उपाय के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेनी है और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तब आप चौथ माता के चरणों में 2 हरी इलायची कटोरी में डालकर माता रानी के चरणों में चौथ माता को अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता से कह, हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन दें, मेरे संकट भरे दुखी जीवन में खुशी का संचार करें। और कहें, हे चौथ माता, यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो यह जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। हे माँ, मुझ पर एहसान करें, उपकार करें, मैं भी आपकी बेटी ही हूँ। दोस्तों, यह मंत्र अवश्य बोले जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं मंत्र करवा चौथ।
पर जब आप चौथ माता को इलायची अर्पित करने के बाद पूजा आरती कर लें तब ये मंत्र बोले। ये चौथ माता का मंत्र है, अर्थात माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही जो आपने माता पार्वती को इलायची अर्पित की है वह सिद्ध हो जाती है और अपना चमत्कारिक असर दिखाना शुरू कर देती है। मंत्र है ओम चतुर्थी देव्य नम, दूसरा मंत्र है एवं गौर्यानम और तीसरा है ओम नम शिवाय। देखिए दोस्तों, इन तीनों मंत्रों में से आप कोई भी एक मंत्र 108 बार जाप करें। दोस्तों यकीन मानिए, इस उपाय को करने के बाद आपकी कोई भी अधूरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यदि यह उपाय करने के बाद आपका पति आपकी बात ना माने तो आप ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। मैं 108 पर आपको प्रमाण दे सकता हूं कि यह उपाय 101 प्रसिद्ध है। कई लोग इस उपाय को करने के बाद अपना दाम्पत्य जीवन खूबसूरती से बिता रहे हैं। दोस्तों अभी पूरा उपाय हमने नहीं बताया है, आइए जानते हैं। देखिए, चौथ माता की पूजा समाप्त होने के बाद आरती करने के बाद चंद्र दर्शन करें और जब आप चांद की पूजा कर लें उसके बाद पति के हाथों से पानी पीने के बाद आप उस स्थान पर जाएं जहां आपने चौथ माता की पूजा की थी, अर्थात जिस पूजा स्थान पर आपने चौथ माता को 2 इलायची अर्पित की थी। अब वहां से आपको वे दोनों इलायची उठानी है और चौथ माता का आशीर्वाद समझकर उन्हें रख लेना है। इन इलायची को माथे से चूम कर माता पार्वती का स्मरण करने के बाद आप उन्हें उठा ले। दोस्तों अब आपको क्या करना है इसे ध्यान से समझिए। जो 2 इलायची आपने चौथ माता का आशीर्वाद समझकर प्रसाद के रूप में उठाई थी उन्हें चाय में डाल दें या खीर में भी डाल सकते हैं, या आप जो भी मीठा पेय पदार्थ बनाते हैं उसमें उन दोनों इलायची हों को डाल दें। याद रहे, मीठे पकवानों में ही इन इलायची हों को डालना है। आप चाहें तो इन दोनों इलायची हों का 2 बार उपयोग कर सकते हैं। पहले एक इलायची का उपयोग कर लें और उसके बाद अगली बार दूसरी इलायची का उपयोग करें। खासकर ध्यान रखें कि यह उपाय मीठे पदार्थों में ही कारगर सिद्ध होता है, किसी और चीज में नहीं। देखिए, जिस भोजन में आपने इलायची मिलाई है और यदि आपका पति वह भोजन खा लेता है तो समझ लें कि आपका पति 10-1% आपके वश में हो जाएगा और आप जो चाहेंगी वह सब आपको प्राप्त होगा। आपका पति आपको इतना प्यार करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका पति हमेशा आपके बारे में ही सोचेगा और यदि वह शराब पीता है तो वह भी छोड़ देगा। आपका पति आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। दोस्तों इलायची में साक्षात माता नवदुर्गा का वास होता है, माता शेरों वाली का वास होता है, माता पार्वती का वास होता है, क्योंकि यह इलायची अब सिद्ध हो गई होती है। जो मंत्र आपने पढ़े हैं उनके कारण यह इलायची सिद्ध और मंत्री हो जाती है। जो भी इसे खाता है वह वश में हो जाता है। खासकर यह उपाय पति पत्नी के लिए किया जाता है। दोस्तों यदि आपका पति चाय नहीं पीता है तो आप इसे हलवे में डाल सकते हैं, खीर में डाल सकते हैं, रस मलाई रबड़ी आदि में भी डाल सकते हैं। जो भी आप बनाएं उसमें इन इलायची हों को डालें और इस बात का ध्यान रहे कि गलती से भी उन्हें पता न चले। चुपचाप यह उपाय करें और आपके पति को ही नहीं बल्कि घर के किसी अन्य सदस्य को भी इसका पता न चले। फिर आप देखना, चौथ माता की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा और धन दौलत से परिपूर्ण हो जाएगा। हर तरफ आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, चारों तरफ धन ही धन होगा। पति पत्नी के बीच प्यार की बरसात होगी और उनके संबंध मधुर हो जाएंगे, जीवन सुखमय हो जाएगा। यदि आप यह उपाय करवा चौथ की रात करते हैं तो यह और भी अधिक फलदायी साबित होगा। आप चाहें तो अगली सुबह भी यह उपाय कर सकते हैं। आप किसी भी समय यह उपाय कर सकते हैं, बस इलायची को संभाल कर रखना है। जब आप यह उपाय करें तब इलायची को मीठे में डाल दें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और भी प्रेरणा मिलेगी ताकि हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहे और माता पार्वती की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।